अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। नाज़रीन, महाराष्ट्र में नगर पालिका के इलेक्शन का प्रचार प्रसार शुरू है। मैं भी महाविकास आघाड़ी का कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ, इसलिए रोजाना सैकड़ों किलोमीटर मुझे भी सफर करना पड़ रहा है। गुज़िश्ता कल मैं यहाँ जलगांव से 100 किलोमीटर दूर 40 गांव में था, पाचोरा में था, और रात में 2 बजे मैं घर पर आया और अब स्टूडियो में हूँ। और अभी फिर मैं यहाँ से तकरीबन 300 किलोमीटर जा रहा हूँ। आज मेरी जिंतूर में प्रचार सभा है, तो और 2 दिन बाकी है प्रचार के लिए। दुआएं कीजिए कि अल्लाह ताला खूब ताकत दे, खूब कुव्वत दे, क्योंकि मैं जा रहा हूं तो बीजेपी की पोल खोल रहा हूं। बीजेपी किस तरीके से अत्याचार, नाइंसाफी, जुल्म मुल्क में आम कर रही है, और किस तरीके से बीजेपी मस्जिद मंदिर के नाम पर हिंदू मुसलमानों में नफरतें पैदा कर रही है, खोलकर अल्हम्दुलिल्लाह बेबाक अंदाज में बोल रहा हूं। गुज़िश्ता कल 40 गांव में बहुत जबरदस्त सभा हुई। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से जो चौक है, बड़ा चौक है, हजारों की तादाद में वहां पर लोग जमा थे। वहां पर हमारी समवैचारिक पार्टियां, महागठबंधन की जो हमारी पार्टियां हैं, महाविकास आघाड़ी की, वो तमाम उम्मीदवारों ने एक पैनल बनाया है और पैनल बनाकर लड़ रहे हैं। तो गुज़िश्ता कल मैं वहां पर गया था और खोलकर मैंने अजीत दादा पवार, एकनाथ शिंदे और बीजेपी यानी महायुति सरकार पर जमकर हमला किया। और मैंने कहा कि मुल्क नफरतों पर नहीं चल सकता, मुल्क दुश्मनियों पर नहीं चल सकता, मुल्क इस तरीके से विकास की तरफ नहीं बढ़ सकता है। बड़ी प्यारी सभा रही है। इस मौके पर बाकायदा राष्ट्रवादी के महाराष्ट्र के युवा नेता महबूब भाई भी मौजूद थे। ऐसे ही 40 गांव के हमारे माजी खासदार उन्मेष दादा पाटिल मौजूद थे। राष्ट्रवादी के जिला अध्यक्ष प्रमोद भाई पाटिल मौजूद थे, और देशमुख परिवार की हमारी बहन जो नगर अध्यक्ष के लिए खड़ी है, उनका प्रचार, और उनके साथ साथ तकरीबन 10 लोगों के प्रचार के लिए मैं गया था। राजू दादा जो अब दुनिया से जा चुके हैं, उनकी बीवी नगर अध्यक्ष के लिए इलेक्शन लड़ रही है, और उनका पूरा परिवार कल मौजूद था। बहुत बड़ी संख्या में जवान, बुजुर्ग, औरतें इस सभा में मौजूद थी, और 40 गांव की यह सभा बहुत ही शानदार रही। अब जाहिर बात है कि 6 दिन में मैं पूरे महाराष्ट्र का दौरा तो नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी बड़ी ताकत के साथ, मेहनत के साथ मैं बाकायदा प्रचार के लिए जा रहा हूं। और प्रचार असल है मेरा नफरतों के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ। अजीत दादा पवार जिस तरीके से सेकुलर बनकर मुसलमानों में घुस रहे हैं, और हालांकि सब जानते हैं कि बीजेपी की गोद में बैठे हैं। अजीत दादा पवार ने किसी भी तरीके से वक्फ के मुद्दे पर, शरीयत के मुद्दे पर मुसलमानों को कभी कोई किसी किस्म का साथ नहीं दिया। शिंदे क्या है आपको मालूम है, सब कुल मिला के बीजेपी और बीजेपी मिला के सब RSS। तो मैं खुलकर बोल रहा हूं, इसलिए मेरे लिए दुआएं करें कि अल्लाह ताला ताकत भी दे और मेरी हिफाजत भी करे। दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, दिल बदल सकते हैं दादा, दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्रो ख्यालात बदल सकते हैं, और दौरे मौजूद के दिन रात बदल सकते हैं। हम बदल जाएं तो हालात बदल सकते हैं। दादा, मैं बिल्कुल अब 2020 खेलूंगा, मैं भी भाई 2020 खेलूंगा। विकास की बातें हो गई, नाली, गटर और रोड और कब्रिस्तान की बातें हो गई, गड्ढों की बातें हो गई, लेकिन अब मैं सबसे पहले आपको एक बात बता दूं। जैसे महबूब भाई, आप राजू दादा की मोहब्बत में चले आए,
आप मालूम कर लो, मैं आमदार से झगड़ा करके यहां पीर मूसा कादरी और राजू लाला की मोहब्बत में चले। सुन लो मेरे यारों, ये रोड और नालियों का लोग कह रहे हैं भाई कि ये रोड और नालियों का इलेक्शन है। बिल्कुल है, रोड की बात होगी, नालियों की बात होगी, गटर की बात होगी, गड्ढों की बात होगी, लेकिन सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि मैं राजू दादा के लिए, अनिल दादा के लिए और मेरी बहन के लिए और तमाम साथियों के लिए इसलिए आया हूं कि दादा 40 गांव पर देशमुख खानदान का, राजू दादा का, अनिल दादा का एहसान है कि 40 गांव में इन्होंने कभी दंगा फसाद होने नहीं दिया। अरे हम तो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, जो कहते ना बीजेपी, मतलब क्या था उसका? भारत जलाओ पार्टी। भारत को जला रहे हैं, दुश्मनियां पैदा कर रहे हैं। जैसे अभी महबूब भाई ने कहा ना कि जब भी बात करो विकास की तो ये बात करते हैं मंदिर की, ये बात करते हैं मस्जिद की, ये बात करते हैं कब्रिस्तान की, ये बात करते हैं शमशान की, ये बात करते हैं बटोगे तो कटोगे। अरे हम ये कहते हैं कि ये पूरा काफिला जो यहाँ पर बैठा है, सुनो, ये पीर मूसा कादरी यहाँ पर लेटे हुए हैं। अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि पीर मूसा कादरी की जमीन एकता, मोहब्बत और सद्भावना का प्रतीक है। यहां पर मैं जब भी आता हूं, पीर मूसा कादरी के दरबार पर जब भी हाजिरी लेता हूं, तो दादा बरमत भाई, मुझे खुशी होती है कि जैसे मुफ्ती हारून चले आता है, मुसलमान चले आता है, पीर मूसा कादरी के दरगाह पर बड़ी तादाद में मेरी हिंदू बेटियां और हिंदू बहनें और हिंदू भाई भी चले आते हैं। अरे सच्चा विकास क्या है? सुनो, कुछ लोग क्या कह रहे हैं, मुफ्ती साहब ये नीचे की बात इलेक्शन है ना, तुम ऊपर की बातें करेंगे। अरे मैंने कहा नीचे वालों को मजबूत करेंगे तो ये ऊपर मजबूत होंगे ना। अरे तुम्हारा मंगेश दादा, जैसे महबूब भाई ने कहा कि ये गाया बेचते बेचते 40 लोगों को बेचने लग गया है ना, तो ये गाया बेचते बेचते महबूब भाई 40 लोगों को बेचने लग गया, तो इसकी आदत उसके अब्बा हुजूर से आई है, क्योंकि उसके अब्बा ने चाय बेचते बेचते मुल्कों को बेचना शुरू किया। तो ये मंगेश दादा का कसूर नहीं है ना। ये लोग क्या कहते हैं दादा, ये लोग क्या कहते हैं? अरे वो उर्दू की कहावत है भाई, उर्दू की कहावत है कि जादू वो जो सर चढ़ कर बोले। अरे इस खानदान ने वो जादू किया है, देशमुख परिवार ने वो जादू किया है, राजू भाई ने वो जादू किया है, अनिल दादा ने वो जादू किया है कि दुश्मन भी कहता है कि ये खानदानी लोग हैं। और सुनो, पीर मूसा कादरी जैसे किसी बुजुर्ग से किसी ने पूछा, ताई पीर मूसा कादरी जैसे किसी सूफी संत से किसी ने पूछा, हजरत खानदानी होने की क्या निशानी है? गौर से सुनना। कहा कि हजरत खानदानी होने की क्या निशानी है? तो पीर मूसा कादरी जैसे बुजुर्ग ने बोला कि खानदानी लोग आसानियां पैदा करते हैं और घटिया लोग परेशानियां पैदा करते हैं। अरे बोलो ना, खानदानी लोग लड़ते नहीं, खानदानी लोग हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते, खानदानी लोग एकता की बात करते हैं। अरे इससे बड़ा क्या सबूत होगा कि एक मुस्लिम धर्मगुरु जो पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में जिसको बुलाया जाता है, अरे तो सोचो 40 गांव वाले कि अगर एक मुस्लिम धर्मगुरु अगर अपनी हिंदू बहन के लिए आया है, अपने हिंदू भाइयों के लिए आया है, ये इस बात का सबूत है कि इस्लाम, कुरान और प्रेषित मोहम्मद ने अमन, शांति, एकता, सद्भावना की तालीम दी।